इसको डिफरेंशिएट करूंगा अपने ट्रांजिशन ग्राफ के साथ, तो वहां पे फिर हमें इसकी जरूरत पेश आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जब हमने इसकी डेफिनेशन की थी फॉर्मल वे के अंदर, तो हमने कहा था कि डीएफए जो है वो 5 चीजों की कॉम्बिनेशन है। सो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है, फाइनाइट सेट ऑफ अल्फाबेट है, और ट्रांजिशन फंक्शन है जो किसी स्टेट और इनपुट लेटर के मिलने पे बनता है। इसी तरह इनिशियल स्टेट है, और फाइनली हमारे पास जो है वो फाइनल स्टेट है। ओके, हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं न्यू कंसेप्ट की तरफ, जिसको हम ट्रांजिशन ग्राफ का नाम दे रहे हैं। हम कुछ चीजों ओके हम कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे। कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि हम कुछ कंसेप्ट्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके बाद हम जो है वो बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, कि ट्रांजिशन ग्राफ जो है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़े से कंसेप्ट्स जो है उसको देखेंगे, फिर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ आएंगे कि ट्रांजिशन ग्राफ बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं। ये हमने बात की थी लैंग्वेज को डिफाइन करने के 4 मेथड हैं जिनके ऊपर हम बात करते रहे हैं, और आज हम एक और मेथड जो है उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। सो डिस्क्रिप्टिव, रिकर्सिव, रेगुलर एक्सप्रेशन, हाइट के बाद एक और टाइप की हम यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन करने का वे बता रहे हैं, जो ट्रांजिशन ग्राफ है। ओके, अब जरा गौर करें, ये जो ट्रांजिशन, ये जो एक ऑटोमेटा आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें 5 स्टेट्स बनाई गई है। एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, और नीचे जो है वो आपको एक डेड स्टेट नजर आ रही है। जबकि इनिशियल और फाइनल के दरमियान 2 और स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम एज अ इनिशियल स्टेट के तौर पे देखते हैं। अब इसमें जरा गौर करें कि इनिशियल से चलकर फाइनल तक जाने का सिर्फ हमारे पास एक पाथ है, और एक ही पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो इस मशीन के ऊपर एक्सेप्ट हो सकती है। तो अगर इनिशियल स्टेट पे आपको लेटर बी मिलता है, आप नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेट पे फिर लेटर आपको ए मिलता है, आप फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेट पे जाएंगे, और उस स्टेट पे आपको लेटर ए मिलता है तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। सो इन दिस वे दिस स्ट्रिंग बी ए जो है वो इस मशीन के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट हो सकती है। अब इसमें आप अगर गौर करें, ये हमने टाइटल में भी लिखा है कि कंसीडर अ सिंपल एफए दैट एक्सेप्ट ओनली द वर्ड बी डबल ए। तो इस सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रिंग जो है उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है इस ऑटोमेटा मशीन के ऊपर। अब बाकी जो है हर स्टेट पे जो एक्स्ट्रा लेबल आपको नजर आ रहे हैं, इनिशियल पे अगर आपको ए मिलेगा तो आप डेड स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं। नॉर्मल स्टेट्स पे जब लेटर बी मिलता है तो उसको भी आप मूव कर रहे हैं डेड स्टेट की तरफ, और फाइनल स्टेट पे रहते हुए अगर आपको कोई और लेटर मिलता है तो आप डेड स्टेट पे जा रहे हैं। सो इट मीन ओनली द स्ट्रिंग बी डबल ए विल बी एक्सेप्टेबल ऑन दिस मशीन। इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग जो है इस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। ओके, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक स्ट्रिंग लें जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, बी डबल ए बी के नाम से अगर हम एक स्ट्रिंग लेते हैं और इस मशीन के ऊपर इसको रन करते हैं, तो इसमें से बी डबल ए के साथ जो है वो हम इसमें जो है वो फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे। सो इनिशियल से बी, और बी से ए, और ए से फिर ए मिलने पे आप फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। इसके बाद जो आखिरी लेटर बी है जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आपकी स्ट्रिंग में, वो जब मिलेगा फाइनल स्टेट पे तो आप डेड स्टेट में चले जाएंगे। तो इस तरह जब आपकी मुकम्मल स्ट्रिंग बी डबल ए बी को कम्प्लीटली आप रीड कर पाएंगे तो उस टाइम आप जो है वो डेड स्टेट के अंदर मौजूद होंगे। सो इट मीन कि सिर्फ बी डबल ए की स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग आप देंगे तो वो इस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब ऐसा ऑटोमेटा जो सिर्फ एक ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है, तो डेफिनेटली उसकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर वो सिर्फ एक स्ट्रिंग जो है वो एग्जिस्ट करेगी। आखिरी लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं, इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि ये एफ ए जो है
जिस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है उसके अंदर सिर्फ एक ही वर्ड है और वो हमारे पास क्या है, BAA है। ओके, अब जरा गौर करें, हमने थोड़ी सी एक्सटेंशन की है उसी फिगर के अंदर। इसमें देखें, हमने जो टाइटल दिया है इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस ऑन इनपुट। हमने जब डीएफए की बात की थी तो डीएफए के अंदर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी और हमने ये बात भी की थी कि डीएफए जो है वो मोर रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है, यानी सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हम डीएफए के अंदर अप्लाई करते हैं। अब इसमें जो है हमने ये कहा था उसमें डीएफए के अंदर कि हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर को एग्जैक्टली वन टाइम आपने यूटिलाइज करना होता है, लेकिन अब हम इस पे रिलैक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा हम थोड़ी सी वेरिएशन लेके आ रहे हैं। तो नीचे अगर आप इस डायग्राम को देखें जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है 4 स्टेट्स हमने बनाई है। एक स्टेट इनिशियल है, एक फाइनल है, एक डेड है और एक जो है वो नॉर्मल स्टेट आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अगर हम ये कहें कि इनिशियल स्टेट पे आपको BA मिलेगा तो ये डीएफए में तो पॉसिबल नहीं था। डीएफए में आप कभी भी एक से ज्यादा लेटर्स को रीड नहीं कर सकते थे एक वक्त में, लेकिन हम अब उसमें थोड़ी सी रिलैक्स कर रहे हैं, हम उसी में थोड़ी सी एडिशन कर रहे हैं, उसी में थोड़ी सी एक्सटेंशन कर रहे हैं, यानी उसके रूल को थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट कर रहे हैं और हम 2 लेटर्स जो है वो उसको एक साथ रीड कर रहे हैं। So it means at initial state, if you read BA, you will go into the normal state और उसमें फिर आपको A मिलेगा तो आप फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। So in this way, string BAA will be accepted. वही स्ट्रिंग जो पिछले ऑटोमेटा में थी, वही सेम स्ट्रिंग अब इस ऑटोमेटा के अंदर भी एक्सेप्ट हो रही है और हमने इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन भी की है। अब जरा हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इसमें कौन से पॉइंट्स हैं। हम ये बात कर रहे हैं, लेट अस रिलैक्स द रिस्ट्रिक्शंस दैट एन एफए कैन ओनली रीड वन लेटर फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग एट अ टाइम। कि डीएफए में हमने बात की थी कि एक स्टेट पे एक लेटर यूनिकली एक दफा रीड हो सकता है, यानी कि आप कभी भी सब स्ट्रिंग को इस तरह से एक ट्रांजिशन के ऊपर जब उसको राइट अप नहीं कर सकते। सो इट मीन अप्लाई सब स्ट्रिंग ऑन ट्रांजिशन, ये वाला काम हम नहीं कर पाए थे डीएफए के अंदर, ये हमें अलाउ नहीं था। Let now allow a machine to read either 1 or 2 letter of the input string at a time। तो हमने ये अलाउ कर दिया है कि at a time एक से ज्यादा लेटर जो है वो आप इसमें रीड कर सकते हैं। So by this design, a machine that accepts only the word BAA with fewer states as one below। तो फिर इस तरह के केस के अंदर जो मशीन बनेगी वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रही है। इस तरह से हम उस मशीन को बना सकेंगे तो जिसमें BA की सब स्ट्रिंग जो है वो इनिशियल स्टेट पे रीड करते हुए आप नॉर्मल पे लेके जा रहे हैं, फिर सिंगल लेटर A को रीड करते हुए आप फाइनल पे जा रहे हैं। So in this way, only the BAA string will be accepted on this particular machine। अब जरा गौर करें, अगर हम 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स की बात करें AB के ऊपर, तो हम ये जानते हैं कि AB के ऊपर हमारे पास जो है जो 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स बन सकती है वो AA है, वो AB है, वो BA है और वो BB है। ये 4 स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जो डबल लेंथ जो है इनकी मौजूद है। अब अगर इनिशियल स्टेट में हम ये कह रहे हैं BA मिलेगा तो हम एक नॉर्मल स्टेट में जाएंगे और वहां से A मिलने पे हम फाइनल में चले जाएंगे। तो अब BA को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो इस इनिशियल स्टेट पे जो 2 लेंथ की स्ट्रिंग्स आपको बाकी मिल सकती है वो कौन सी है, वो AA मिल सकती है, वो AB मिल सकती है, वो आपको यहाँ पे BB जो है वो मिल सकती है। तो उन सब को हमने क्या किया है कि अगर आपको AA मिलेगा या आपको AB मिलेगा या आपको BB मिलेगा तो उस केस में आप इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये कभी भी आपको फाइनल स्टेट तक नहीं लेके जा सकती।
फाइनल आपको पता है कि एक ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, वो बी डबल ए है, तो जिसके पहले दो लेटर आपके पास क्या है, वो बी ए है। तो इसके अलावा अगर पहले दो लेटर डबल ए होंगे, ए बी होगा या बी बी होगा, तो उस केस में हमारे पास मशीन हमें फाइनल स्टेट तक नहीं लेके जा सकेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने इनिशियल स्टेट पे इन सिंबल्स को मिलने पे डेड स्टेट की तरफ जो है वो मूव कर दिया। इसी तरह डेड स्टेट पे अगर आपको जो कुछ भी मिले, ए मिले या बी मिले, तो आप डेड स्टेट के अंदर मौजूद रहेंगे। अब नॉर्मल स्टेट की बात करें, अगर नॉर्मल स्टेट के ऊपर आपको लेटर ए मिलता है तो आप फाइनल में जाते हैं, लेकिन अगर लेटर बी मिलेगा तो आप डेड स्टेट में चले जाएंगे। और इसी तरह फाइनल स्टेट पे अगर आपको लेटर ए या बी मिलेगा तो उस केस में भी आप डेड स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। सो अगेन यू हैव ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल that may lead you into the final state, that is B double A। तो B double A की स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट हो सकती है। तो अब गौर करें, जो प्रीवियस केस का ऑटोमेटा था उसमें यही काम हमने किया था 5 स्टेट्स के साथ, अब वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं 4 स्टेट्स के साथ, लेकिन इसमें हमने एक इजाफा कर दिया है कि हम डबल लेटर को जो है वो भी यहाँ पे एज अ ट्रांजिशन के तौर पे रीड कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट तरह गौर कीजिएगा इसके ऊपर, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। If we go further to allow a machine to read up to 3 letters of the input string at a time, अगर हम ये करें कि 2 से बढ़ा के मशीन की कैपेसिटी बढ़ाएं और उसको कहें 3 लेटर भी ये एट अ टाइम रीड कर सकती है, then we may design the machine accepting only the word BAA with even fewer states as follow। तो ये भी पॉसिबल है कि हम 4 की बजाय 3 स्टेट्स के साथ भी ये काम कर सकते हैं। इसमें आप देखिए इस ऑटोमेटा के अंदर हमने 3 स्टेट्स बनाई है, एक इनिशियल है, एक फाइनल है और तीसरी स्टेट हमारे पास जो है वो क्या है, वो डेड स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट में हम कह रहे हैं कि जब आपको बी डबल ए मिलता है तो आप फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं। इसी तरह बी डबल ए के अलावा आपको एक लेंथ की स्ट्रिंग मिले, 2 लेंथ की स्ट्रिंग मिले या आपको 3 लेंथ की स्ट्रिंग में बी डबल ए के अलावा कोई स्ट्रिंग मिले, उन सबको हम ऑल एल्स कंसीडर करेंगे और इसी तरह हम इनिशियल स्टेट से जो है वो डेड स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। इसके बाद अगर हम बी डबल ए से फाइनल की तरफ जाते हैं तो उसके बाद अगर आपको कोई भी लेटर मिलेगा ए की फॉर्म में या बी की फॉर्म में, तो हम डेड स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे और ए या बी मिलने पे हम डेड स्टेट के अंदर रहेंगे। अब हमने क्या किया है, सिर्फ एक ही स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस ऑटोमेटा की मदद से बी डबल ए को, लेकिन अब हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो लेस हो चुकी है। पहले 5 थी, फिर हमने इसको 4 पे लेके आए और अब आपके सामने ये 3 बन चुकी है। अब इसके नीचे जो है वो इसकी एक एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि above diagram can only accept a string BAA। All other strings with starting letter A or letter B are rejected and labeled as all else। तो इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि BAA के अलावा अगर आपको कोई स्ट्रिंग मिलती है तो वो आपको डेड स्टेट की तरफ ले जाएगी, उसकी तरफ आपको मूव करवा देगी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या होगा, आप जो है वो यहाँ पे एक पार्टिकुलर सिर्फ BAA की स्ट्रिंग जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसमें थोड़ी सी और इसमें कंसाइजनेस लेके आ रहे हैं। हमने वही चीज डिजाइन की है यहाँ पे और विद 2 स्टेट्स हमने यहाँ पे इसको डिजाइन किया है। यू कैन सी है कि 2 स्टेट्स है, एक इनिशियल है और एक फाइनल है, और आपको इनिशियल स्टेट पे अगर BAA मिलेगा तो आप फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे।
ओके, सो इनिशियल स्टेट से फाइनल दो स्टेट्स हमने बनाई है और बी डबल ए की स्ट्रिंग सिर्फ इसमें एक्सेप्ट हो रही है। इसके अलावा जो है कोई भी स्ट्रिंग, उसका कोई पाथ आपको नहीं दिया गया। अब जरा इस चीज पे आपने गौर करना है कि जब हमने पहला ऑटोमेटा बनाया 5 स्टेट्स के साथ, तो हमने हर स्टेट पे हर लेबल को एग्जैक्टली वन टाइम यूज किया। जब सेकंड ऑटोमेटा हमने बनाया तो उसमें डबल लेटर को हमने यूज किया एक पार्टिकुलर इनिशियल स्टेट पे, और बाकी रिमेनिंग स्टेट्स पे सिंगल लेटर्स को हमने यूज किया है। ओके, इसी यानी हर स्ट्रिंग का हमने हर लेटर का पाथ हमने बताया है। तीसरे ऑटोमेटा में हमने हर चीज को कवर किया और हम बता रहे हैं कि इनिशियल से अगर आपको बी डबल ए मिलेगी तो फाइनल में जा रहे हैं, लेकिन आपको ऑल एल्स मिले, कोई और कुछ मिले, 3 लेंथ की स्ट्रिंग या सिंगल लेटर ए या बी, या इसी तरह फाइनल स्टेट में आपको लेटर ए या बी मिलता है तो आप डेड स्टेट के ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अब जो दो स्टेट्स का हम ऑटोमेटा लेके आ रहे हैं उसमें इस तरह का कोई केस नहीं है। उसमें हमने एक स्टेट इनिशियल बनाई है, एक फाइनल है, और हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आपको बी डबल ए की स्ट्रिंग मिलेगी तो वो इस मशीन के ऊपर एक्सेप्ट हो जाएगी। अब अगर इनिशियल स्टेट पे इसके अलावा कुछ मिलता है तो मशीन को कुछ नहीं पता क्या करना है। अगर फाइनल स्टेट पे हमारे पास कोई लेटर इसको मिलता है तो ये ब्लैंक है, इसको कुछ नहीं पता कि ये क्या करना है। सो इसका मतलब है इस ऑटोमेटा के ऊपर अगर बी डबल ए के अलावा कोई भी स्ट्रिंग मिलती है, सिंगल लेंथ, डबल लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ, कुछ भी मिलती है, तो ये ऑटोमेटा मशीन जो है आपकी इनपुट स्ट्रिंग मिलने पे क्रैश कर जाएगी, यानी कि प्रोसेसिंग आपकी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। सो द अबव डायग्राम हैज नो क्लू if we have A at start state, mean we have no non-final state or garbage collection, यानी कोई dead state हमारे पास exist नहीं करती to make transition of A to that non-final state. So further, if a string comes as B double A B, then whether to go after reading last letter B in B double A B. तो अगर एक स्ट्रिंग B double A B के साथ आती है तो उसके पहले 3 लेटर तो आप रीड कर जाएंगे B double A के साथ और फाइनल में चले जाएंगे, लेकिन आखिरी लेटर जब आपको B मिलेगा तो फिर उसका कोई क्लू आपके पास नहीं है कि ये मशीन क्या करेगी। So definitely in that case machine will crash. So remember that according to the rule of FA, one cannot stop reading input letter until the input string completely run out. तो ये हम नहीं कह सकते कि बी डबल ए के ऊपर आप अपनी स्ट्रिंग को खत्म कर दें और ये बता दें कि आप फाइनल में चूंकि जा चुके हैं इसलिए बी डबल ए भी एक्सेप्ट हो जाएगी। नो, दिस इज रॉन्ग। आपने कंप्लीट स्ट्रिंग रीड करनी होती है। रीड करने के बाद आपको बताना होता है कि आप फाइनल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। सो as both diagrams represent the same language, so both diagrams are equivalent. तो ये वो डायग्राम जो है हमारे पास इक्वल है। अब दो सिनेरियो आपको डीएफए के मुकाबले में डिफरेंट यहाँ पे नजर आए हैं। एक, आपको हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर को यूटिलाइज करना जरूरी नहीं है। नंबर 2, आपको हर स्टेट पे सिंगल लेटर नहीं बल्कि सब स्ट्रिंग की ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। मोर देन 1 लेटर भी ट्रांजिशन के ऊपर लिखा जा सकता है। तो ये दो नई चीजें आपको इस नई डायग्राम के अंदर नजर आ रही है। ओके, जरा इसको अंडरस्टैंड करते जाना है ताकि फाइनली हम फिर इसकी ट्रांजिशन ग्राफ की जो है वो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में होंगे। So it is more standard to introduce a new term to describe what happens when an input is running on a machine and gets into a state from which it cannot escape. यानी हम dead state की बात कर रहे हैं, even though it has not yet been fully read. तो ये एक केस है। हम एक डेफिनेशन यहाँ पे देना चाह रहे हैं। वो डेफिनेशन किस चीज की है? मशीन के क्रैश करने की है। So when an input string that has not been completely reached a state, final or otherwise, that it cannot leave because there is no outgoing edge that it may follow, we say that the input or the machine crash at that state.
यही बात मैं भी आपको प्रीवियस स्लाइड में बता के आया हूँ कि इसमें जब दो स्टेट्स हमने बनाई है तो फाइनल के ऊपर अगर आपको कुछ और लेटर मिलता है तो मशीन के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपकी मशीन यहाँ पे जो है वो क्या करेगी, वो क्रैश कर जाएगी। सो एग्जीक्यूशन देन टर्मिनेट्स एंड देन इनपुट मस्ट बी रिजेक्टेड। तो इस तरह से आपकी इनपुट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। Note that on an FA it is not possible for any input to crash because there are always an outgoing AH and an outgoing BH from each state। तो ये केस जो है ये पॉसिबल नहीं था DFA के अंदर। क्यों? क्योंकि उसमें लाजमी तौर पे हर स्टेट पे हर पार्टिकुलर सिंबल का एज आपको बताना होता है। सो एज लॉन्ग एज देयर रिमेन इनपुट लेटर्स अनरीड प्रोग्रेस इज पॉसिबल। जब तक आपके पास इनपुट स्ट्रिंग मौजूद रहती थी आप अपनी मशीन के ऊपर उसको चलाते रहते थे। सो देयर आर नाउ टू डिफरेंट वेज दैट एन इनपुट कैन बी रिजेक्टेड। अब हमने दो तरीके ढूंढ लिए नई मशीन्स के ऊपर कि आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट कैसे हो सकती है। नंबर एक, इट कुड पीसफुली ट्रेस अ पाथ एंडिंग इन अ नॉन फाइनल स्टेट, कि आप स्ट्रिंग को चलाएं लेकिन वो आपको नॉन फाइनल स्टेट की तरफ ले जाए। दूसरा, इट कुड क्रैश व्हाइल बीइंग प्रोसेस, आपकी मशीन जो है वो क्रैश कर जाए और यानी कि कंप्लीट इनपुट को रीड करने की बजाय आपकी जो मशीन है वो क्रैश कर जाए। ये इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी है। ओके, so if we hypothesize that a machine can read one or two letter at a time, then one may build a machine using only two states that can recognize all words containing a double letter, double A or double B। अगर हम ये जहन में रखें कि एक मशीन ऐसी बनानी है कि जिसमें डबल ए या डबल बी लाजमी आपकी स्ट्रिंग में आना चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया है, और ये भी एक हम उसमें रिलैक्स कर रहे हैं कि सिंगल लेटर या डबल लेटर भी एक स्टेट पे आप रीड कर सकते हैं, दोनों चॉइसेस हैं आपके पास। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने एक मशीन बनाई, इसमें दो इनिशियल, एक इनिशियल और एक फाइनल स्टेट आपको नजर आ रही है। तो इनिशियल पे अगर आपको लेटर ए या बी मिलेगा आप इनिशियल पे रहेंगे, और अगर आपको डबल ए या डबल बी मिलेगा तो आप इनिशियल से फाइनल पे चले जाएंगे, और फाइनल स्टेट पे अगर आपको लेटर ए या बी मिलेगा तो आप फाइनल स्टेट के अंदर ही रहेंगे। ओके, so we must now realize that we have changed something more fundamental than just the way the edges are labeled or the number of letters read at a time। कुछ चीजें हमने चेंज की है इस डायग्राम के अंदर, वो क्लियर है। कौन सी बात क्लियर है? कि एक ही स्टेट पे अगर लेटर ए मिलेगा तो आप इनिशियल पे रहेंगे, लेकिन डबल ए मिलेगा तो आप नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मूव कर जाएंगे। सो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि अगर मैं ये कहूँ कि डबल ए स्ट्रिंग जो आपको मिल रही है उसमें सिंगल लेटर ए एट अ टाइम आपको मिल रहा है, सो ए और उसके बाद फिर ए मिलेगा तो फिर इस तरह से डबल ए हो रहा है, तो उस केस में मशीन के पास कोई चॉइस नहीं है अंडरस्टैंड करने की कि ए मिलने पे इसने इनिशियल पे रहना है या ए मिलने पे इसने मूव करना है। सो इट मीन कि हमारे पास इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है जिसमें हम ये डिसाइड कर सके कि ए मिलने पे या बी मिलने पे आपने उसी स्टेट पे रहना है या आगे मूव होना है। वी मस्ट डिसाइड हाउ मेनी लेटर टू रीड फ्रॉम इनपुट स्ट्रिंग ईच टाइम। तो हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हर स्टेट पे कितने लेटर एट अ टाइम आप जो है रीड कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम एक बात करें इस पे जरा, अब आपने गौर करना है, मेरे पास स्ट्रिंग वही है बी डबल ए, मैं इसको एक दफा चलाऊंगा ये एक्सेप्ट कर लेगी, एक दफा इसको चलाऊंगा ये इसको रिजेक्ट कर लेगी। अब बी डबल एस स्ट्रिंग को मैं इस तरह से अगर चलाऊं कि इसका पहला लेटर मैं बी रीड करता हूं और मैं इसको इनिशियल स्टेट में चलाता हूं तो ये आपको इनिशियल स्टेट में रखेगी। उसके बाद डबल ए लेटर में रीड करता हूं तो डबल ए रीड करने पे इनिशियल स्टेट पे आप जो है वो डबल ए रीड करके फाइनल में जा सकते हैं। सो इन दिस वे बी डबल ए स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड। इसके मुकाबले में अगर हम इसको सिंगल लेटर कंसीडर करें कि लेटर बी मिलेगा
तो आप इनिशियल पे रहेंगे, फिर आपको लेटर ए मिलेगा तो फिर आप अगेन इनिशियल पे रहेंगे, और उसके बाद फाइनल ए मिलेगा तो फिर भी आप इनिशियल स्टेट के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। सो इट एक्सक्यूज मी मींस सर, इस सर तरह से वॉइस वॉइस बहुत इशू कर रही है सर। वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा वॉइस कट रही है। सो, अगर इस तरह से हमारे पास बी डबल ए, अगर आप सिंगल लेटर के तौर पे इसको देखेंगे तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, यानी एक एक लेटर रीड करते हुए आप इनिशियल स्टेट पे रहेंगे और आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट है। लेकिन अगर आप बी को सिंगल लेटर और उसके बाद डबल ए को डबल लेटर कंसीडर करते हैं तो इस तरह से आप फाइनल स्टेट में जा सकते हैं। तो एक ही स्ट्रिंग है, एक दफा वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन सेकंड टाइम पे वो स्ट्रिंग आप देख सकते हैं कि वही स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो रही है। So, if we first read two letters B A at once, then there is no edge to tell us whither to go. तो अगर इनिशियल पे बी ए मिलेगा तो उसका कोई एज हमने यहाँ पे नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब मशीन किसी किस्म का डिसीजन नहीं ले सकेगी। सो द मशीन क्रैश एंड द इनपुट स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। तो इस तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये एक और केस आ गया है। So what shall we say? Is this string a word in the language of this machine or not? क्या हमारी ये इनपुट स्ट्रिंग जो है वो क्या इस मशीन का पार्ट है या नहीं है? अब ये सारी चीजें देखते हुए अब हमने एक और सिनेरियो ले आए हैं। जो पहले देखा था कि एक स्टेट में एक लेटर जो है वो डुअल ऑपरेशन आपको प्रोवाइड करके दे सकता है। ए लेटर मिलने पे आप इनिशियल पे भी रह सकते हैं, ए लेटर मिलने पे आप आगे भी जा सकते हैं। Okay, so the above problem tell us that if we change the definition of our machine to allow for more than one letter to be read at a time, we must also change the definition of acceptance. We shall say that a string is accepted if there is some way it could be processed so as to arrive at a final state. जरा गौर करें, हमने कहा कि एक स्ट्रिंग एक दफा एक्सेप्ट हो रही है, दूसरी दफा रिजेक्ट हो रही है। तो हमने तो ये कहा था कि कोई भी स्ट्रिंग अगर एक दफा एक्सेप्ट हो सकती है तो वो हमेशा एक्सेप्ट होगी, और अगर एक स्ट्रिंग एक दफा रिजेक्ट होती है ऑटोमेटा के ऊपर, डीएफए के ऊपर, तो फिर वो हमेशा रिजेक्ट होगी। लेकिन अब सिनेरियो कुछ चेंज है, हम कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग एक दफा अगर चलती है तो एक्सेप्ट है, और अगर वही स्ट्रिंग दूसरी दफा चलाए तो वो रिजेक्ट हो रही है। तो फिर मशीन कैसे डिसाइड करेगी कि वो स्ट्रिंग क्या लैंग्वेज का पार्ट है या लैंग्वेज का पार्ट नहीं है? तो डेफिनेटली अगर आप एक मशीन को 1000 दफा चलाएं और वो सिर्फ एक दफा अगर आपको एक्सेप्ट करवा देती है तो उस स्ट्रिंग को आप लैंग्वेज का पार्ट बना देंगे। तो ये बात जहन में रखनी है इस नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हम यही कह रहे हैं कि देयर शुड बी सम वे इट कुड बी प्रोसेस सो एज टू अराइव एट ए फाइनल स्टेट। तो कोई ना कोई आपके पास ऐसी एक तरीका होना चाहिए जिससे आप इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर सके। Due to many difficulty inherent in expanding our definition of machine to reading more than one letter of input at a time, we shall leave the definition of finite automata alone and call these new machine transition graph. अब इस तरह की मशीन जो ये बिहेवियर आपको देती है, हम इन मशीन्स को ट्रांजिशन ग्राफ या टीजी का नाम देते हैं। 1957 के अंदर इसका कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अब ट्रांजिशन ग्राफ को ये थोड़ा सा आप देखें, जरा इसको जरा वन टाइम रीड करें फिर हम इसको डिस्कस करते हैं।
यस सर, रीड कर ली। जी सी आर उस्मान देख लिया इसको आपने? यस सर, देख ली। जी क्या अंडरस्टैंड किया है? सर इससे ये मतलब उन्होंने कुछ रूल्स हमें यहाँ पर बताए हुए हैं कि किस तरह से टीजी है जो सा वो किस तरह उसकी पहचान हो सकती है। हमें पता होना चाहिए कि कोई एक फाइनल इनिशियल स्टेट होगी, मे बी, और नन फाइनल स्टेट भी हो सकती है यहाँ पर हमारे पास। तो जी हमने डीएफए में ये कहा था कि डीएफए में इनिशियल स्टेट सिर्फ एक होती है, यस सर, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन ग्राफ में वो कम से कम एक होगी, यानी एक समझ से ज्यादा गए। इनिशियल स्टेट हो सकती है। यस सर, यहाँ पर सर हम नल भी रीड कर रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात जिसकी अभी तक हमने डिस्कशन नहीं की यहाँ कि पे सर एम्प्टी स्ट्रिंग सब भी स्ट्रिंग भी आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेके जा सकता है। जी यहाँ पे सर सब स्ट्रिंग भी रीड हो रही है सर। यहाँ पे सब स्ट्रिंग भी रीड हो रही है, यानी कि मोर देन वन लेटर जो है वो उसको भी रीड करते हुए आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं। तीसरी चीज, इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग को भी लेके जा सकते हैं, जिसकी हमने अभी बात नहीं की, लेकिन उसकी एग्जांपल आएगी तो वहां पे इसकी डिस्कशन हो जाएगी कि किस तरह से एम्प्टी स्ट्रिंग भी मूव हो सकती है। तो ये कुछ चीजें अब इसकी टीजी की चेंज है डीएफए के मुकाबले में। इनको देखते हुए अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजिशन ग्राफ को फॉर्मल वे के अंदर, यानी फॉर्मल डेफिनेशन हम इसकी बता सकते हैं। तो ये कुछ हम चीजें क्लियर कर लें इसमें। वी शुड नोट द फॉलोइंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टीजी। क्लास नंबर 3 कौन सा था? ये क्लास नंबर 3 ये है, ये लास्ट वन। So finite set of transitions that show how to go from one state to another based on reading specified substring of input letter, possibly even the null string, empty string. Okay. So clause number 3 in the definition means that every edge is labeled by some string or string of letter. एक लेटर भी हो सकता है और उनकी सबस्ट्रिंग भी हो सकती है। नॉट नेसेसरली ओनली वन लेटर, यानी एक जरूरी नहीं एक होगा डीएफए में जैसे होता था, इसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, सो we are not requiring that there may be any specific number of edges coming or originating from any state. So हमें अब ये जरूरी नहीं है किसी स्टेट पे हम बताएं कि कौन सा एज आ रहा है और कौन सा एज जा रहा है, यानी कि किसी स्टेट पे किसी एज को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। So some states may have no edge coming out at all, or some may have thousands. किसी पे बहुत सारे हो सकते हैं और हो सकता है किसी पे कोई भी ना हो। So a successful path through a TG is a series of edges forming a path beginning at some start state. There may be several and ending at a final. Successful path वही कहलाएगा कि हम किसी भी स्ट्रिंग को इनिशियल स्टेट पे रहते हुए रीड करना शुरू करेंगे और फाइनल तक लेके जाएंगे, हमारी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी और हम फाइनल स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ओके, so if we concatenate in order the strings of letters that label each edge in a successful path, we produce a word that is accepted by this TG. तो अगर हम उस पाथ को कनेक्ट करते जाए स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स को जो कि इनिशियल स्टेट से मिलते गए हैं, तो इस तरह से आप एक सक्सेसफुल पाथ अपना टीजी का बना सकते हैं। तो इसमें मजीद देख लें, ये एग्जांपल आपको नजर आ रही है, इस एग्जांपल को जरा आप स्टडी करें। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, आप जरा इसको थोड़ा सा पढ़ें।
जी, इसको अंडरस्टैंड किया है आप लोगों ने? यस सर। क्या समझ आई आपको? क्या समझ आई आपको? सर इसमें 3 स्ट्रिंग्स हैं जो एक्सेप्ट की जा सकती हैं। ओके, वो 3 स्ट्रिंग्स जो है वो ये है हमारे पास, ए डबल बी है, ए डबल बी बी टाइम ए डबल बी है और बी है, क्योंकि बी आपको इनिशियल से डायरेक्टली बी रीड करते हुए फॉलो तक लेके जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 3 नहीं हो सकती, इससे भी ज्यादा हो सकती है। यस सर, हम अगर आप रिपीटिशन स्टेट करते रहें 1 तो 2 3 3 से अगेन 1, ये लूप अगर बार बार चलता रहेगा तो स्ट्रिंग बनती जाएंगी। जी, तो रेपिटेशन होती रहेगी, 90 स्ट्रिंग इसमें बनती जाएंगी। ठीक है, ओके। इसी तरह इसमें एक और चीज भी हमने कवर कर ली है कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो भी आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे लेके जा रही है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास इसमें एग्जिस्ट करती है। जी, ये बात समझ आ गई है? इसको देख लें वन टाइम, फिर डिस्कस करते हैं इसको। जी, कौन यस सा सर स्टूडेंट समझ आ इसको अंडरस्टैंड कर सका? यस सर समझ आ गई, उन्होंने बस स्ट्रिंग थोड़ा सा को एक्सप्लेन रीड कर करवाया दें। होगा सर। जी, ठीक ए है। बी जो सी सब स्ट्रिंग है ना, उसको सर उन्होंने रन किया पीछे, जो हमने टीजी देखा है पहले उसके ऊपर उन्होंने रन करके दिखाया मशीन के ऊपर ही। ओके, ओके, गुड। अब जरा इसको भी देख ले, इसमें मेरा क्वेश्चन है, पहले देख ले इसको।
जी, इसमें आप देख सकते हैं कि दो मशीन्स आपको नजर आ रही हैं। पहली मशीन में हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है और उस पे आप एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करते हुए स्टेट 1 पे जा सकते हैं या स्टेट 2 पे जा सकते हैं या स्टेट 3 पे जा सकते हैं और फिर इस 1 2 3 से मुख्तलिफ लेटर रीड करते हुए आप फाइनल स्टेट तक जा रहे हैं। इसके मुकाबले में जो दूसरा ऑटोमेटा है उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास जो है वो 3 स्टेट्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। स्टेट 1 2 एंड 3 है और हमने इनमें से तीनों को इनिशियल स्टेट बना दिया है क्योंकि हम ये बात पहले डिस्कस करके आए हैं कि आप मोर देन वन स्टेट जो है उसको इनिशियल स्टेट यहाँ पे बना सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट कि आपने एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट के साथ भी इसको लेके जा सकते हैं। तो इस बेस के ऊपर हम कह रहे हैं कि because we allow some edges to be traversed for free, it is logical to allow for the possibility of more than one start state। कि जिस तरह हम एम्प्टी स्ट्रिंग को रीड करते हुए फ्रॉम वन स्टेट टू सेकंड जा सकते हैं, इसी तरह हम जो है वो पॉसिबल है हमारे लिए कि हम एक से ज्यादा स्टेट्स को हम इनिशियल स्टेट बना सकें। So these two machines are equivalent in the sense that all the strings accepted by the first are accepted by the second and vice versa. So this is important note here. Every FA is a TG, but however not only TG satisfies the definition of FA. हर FA तो TG है लेकिन हर TG जो है वो FA यहाँ पे नहीं होता। ओके, सो इसको भी देख लें एग्जाम्पल नंबर 3 को। ये भी क्लियर है आपके लिए कि this machine accept only the word empty string BAA and ABBA। तो ये 3 स्ट्रिंग्स हैं जो इस मशीन के ऊपर चल सकती हैं क्योंकि 3 स्टेट्स हमने इनिशियल बनाई हैं और उसकी तरफ से जो एजेस है उसको हमने फाइनल की तरफ जो है वो मूव कर दिया है। Now it's time to define the formal definition of TG। अगर आपने DFA की डेफिनेशन क्लियर की है, क्लियरली आपको आती है, तो फिर ये आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। इसमें जस्ट जो डिफरेंस है वो कहाँ पे है, इसमें भी 5 चीजों की कॉम्बिनेशन है। TG इज अ क्विंटपल ऑटोमेटा कंसिस्टिंग ऑफ Q सिग्मा और ये Q नॉट है, फाइनल है। तो इसमें पहली 2 चीजें सेम है DFA की तरह, लेकिन जो इसका ट्रांजिशन फंक्शन है वो आपको बता रहा है Q इंटू सिग्मा स्टार। लेकिन जब हमने DFA को पढ़ा था तो वहां पे हमने बात की थी इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, Q इंटू अल्फाबेट है। यानी TG में हम स्टार लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें हम एम्प्टी स्ट्रिंग को भी मूव कर सकते हैं, यानी बगैर किसी इनपुट लेटर को यूज किए हुए आप एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ भी ट्रांजिशन परफॉर्म कर सकते हैं और किसी और स्टेट में जा सकते हैं। So this is the first difference of DFA and TG. Secondly, DFA में इनिशियल स्टेट एक होती है लेकिन TG के अंदर एटलीस्ट एक होती है, एक से ज्यादा भी इनिशियल स्टेट हो सकती है। तो ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग TG की डिफरेंट है एज कंपेयर टू DFA। अब इनको देखते हुए ये DFA और TG का जो डिफरेंस है क्लियर हो गया होगा आपको कि स्टेट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, अल्फाबेट सिंबल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन DFA हैज ट्रांजिशन फंक्शन। A transition is only possible by reading an input symbol from alphabet। लेकिन TG has transition function, finite set of transition that show how to go from one state to another based on reading specified substring of input letter, possibly even the null string, empty string। और इसी तरह इनिशियल स्टेट जो है DFA कैन हैव ओनली वन इनिशियल एंड TG हैज एट लीस्ट वन इनिशियल स्टेट जो है वो उसमें एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये डिफरेंस है DFA का TG के साथ। और ये हम बता रहे हैं, ये एक पॉइंट है कि इट इज टू बी नोटेड दैट इन TG देयर मे एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग व्हाइल देयर मे नॉट एग्जिस्ट एनी पाथ फॉर सर्टेन स्ट्रिंग एज वेल। एक स्ट्रिंग किसी दफा एक्सेप्ट होती है और किसी दफा वो स्ट्रिंग रिजेक्ट भी हो सकती है, लेकिन अगर एक स्ट्रिंग एक दफा एक्सेप्ट होती है तो वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट कंसीडर होगी। इसके साथ ही ये लेक्चर जो है वो एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं।
कॉपी पेन अब आप लोग अपना ले आए, कुछ प्रैक्टिसेस आप लोगों को अब करनी पड़ेगी। अब जो कुछ भी है इसको आप देखते जाए, एग्जाम्पल नंबर 1 को गौर से देखें, कॉपी पेन भी ले आए ताकि नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ मैं आपको दे सकूं करने के लिए। यस सर, रेडी है। जो स्टूडेंट से मेरा क्वेश्चन होगा वो इसको एक्सप्लेन करेगा। चला फिर इसको एक्सप्लेन कर दे स्लाइड पर। सर इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर आप ए बी दे रहे हैं, इसी तरह आप फाइनल स्टेज पे भी चले जाएं, वहाँ पे भी हमारे पास ए बी ही आ रहा है। सेंटर में सर एक एम्प्टी स्ट्रिंग, हेलो सर, सेंटर में एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है सर the language L also be accepted by the following TG। ये इसको हम फाइनल और इनिशियल लॉक्स किया वो एक ही स्टेज के ऊपर प्लेस कर सकते हैं और भी दोनों, यानी कि आप इनिशियल और फाइनल एक ही स्टेज बना सकते हैं। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो इसमें नोट करें कि हमें ये क्वेश्चन किया गया है कि एक लैंग्वेज बनाए ए बी के ऊपर और ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडेड एम्प्टी स्ट्रिंग, कि जिसमें तमाम ए बी सिंगल लेंथ, डबल लेंथ, ट्रिपल, फोर लेंथ और एम्प्टी स्ट्रिंग भी, यानी कि अदर फॉर्म में ए प्लस बी होल स्टार, ऐसी लैंग्वेज आपने बनानी है। तो उसका टीजी बनाए। हमने क्या किया है, एक इनिशियल बनाई, एक फाइनल बनाई, और इनिशियल पे हमने बता दिया ए या बी मिलेगा, इनिशियल पे रहेंगे, और एम्प्टी को रीड करते हुए भी आप फाइनल में जा सकते हैं, और फाइनल पे आपको ए या बी मिलेगा तो आप जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी फाइनल में ही रहेंगे। इसका दूसरा ट्रांजिशन ग्राफ ऐसे भी बन सकता है जो आपने टीजी की फॉर्म में बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये टीजी आपने जो बनाया है, इससे पहले आप इसका एफएबी इसी फॉर्म के अंदर बना चुके थे। तीसरी चीज जो है टीजी2 आपको नजर आ रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट हमने पहली को बनाया है और फिर एक और फाइनल स्टेट बनाई है, और हमने ये बताया है कि ए बी अगर मिलेगा इनिशियल में तो आप फाइनल में जाएंगे, और फाइनल पे अगर आपको ए बी मिलेगा तो आप फाइनल के अंदर रहेंगे। सो ये बात तो हम क्लियर कर चुके हैं कि हर एफ ए टीजी है लेकिन हर टीजी एफ ए नहीं होता। तो उसी वजह से हमने एफ ए के अंदर भी यही डायग्राम बनाई थी इससे रिलेटेड। तो हम वही बात कर रहे हैं कि अगर वो एफ ए थे तो ये टीजी भी एज वेल हमारे पास होंगे। जी, एग्जांपल नंबर 2 कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से? नौशीन। जी, नौशीन स्टूडेंट है क्लास में तो एक्सप्लेन करें। जी, कोई स्टूडेंट है नौशीन नाम? चले, सना मुनीर। जी, सना मुनीर। घबराए नहीं, जितनी समझ आई है उसको एक्सप्लेन कर दें। सना मुनीर एक्सप्लेन कर दें इसको।
सर मैं एक्सप्लेन करूं? जी करें। यस सर। सर इसमें देखिए, उसने हमें तीन जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ जो हमें दिए हैं। जो TG1 है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेट है जो कि हमारे पास इनिशियल स्टेट है, और उसके बारे में हमें कह रहा है कि ये जो TG है दैट हैज़ नो ट्रांजिशन हैज़ बीन शोन, कि इसमें कोई भी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो हमारी मशीन है ये किसी किस्म की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो कह रहा है कि TG डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग डिफाइन ओवर एनी अल्फ़ाबेट, कि इसको हमारे पास एक ही हमारे पास स्टेट है जो कि इनिशियल स्टेट है, और यहाँ से हम किसी भी सिंबल को, अल्फ़ाबेट के किसी भी सिंबल को रीड करते हुए जो है वो कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं करवा रहे। सर और दूसरा हमारे पास TG2 है, जिसके अंदर उसने हमें बताया कि हमारे पास एक अल्फ़ाबेट सिंबल्स हैं A और B, कि अगर हम एक यानी कि इनिशियल स्टेट से A और B को रीड करेंगे तो हम स्टेट 1 पे पहुंचेंगे, लेकिन वो कहता है कि देयर आर अ ट्रांजिशन फॉर A एंड B एट इनिशियल स्टेट बट देयर इज नो ट्रांजिशन एट स्टेट 1, दिस TG स्टिल डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं है इस मशीन के अंदर। ठीक है, हम इनिशियल स्टेट से दो यानी कि जो इनपुट सैंपल्स हैं उनको रीड करके स्टेट 1 पे जा तो रहे हैं, लेकिन इससे फिर भी हमारी को स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रही, क्योंकि स्ट्रिंग जनरेट उस वक्त ही होगी जब हम किसी फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। ठीक है, एंड हमारे पास थर्ड जो TG है उसके अंदर भी यही है कि हमारा इनिशियल स्टेट है, उससे हम रीड कर रहे हैं कम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट सैंपल्स A एंड B, और फिर हम पहुंच रहे हैं किसके ऊपर, स्टेट 1 के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर हमारे पास एक लूप है कि हमें यहाँ पे भी कोई भी कम्बिनेशन मिल सकता है A's का या B's का, तो इसके बारे में वो हमें कह रहा है कि देयर आर अ ट्रांजिशन एट बोथ इनिशियल स्टेट एंड स्टेट 1 बट इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग। द रीजन इज सेम कि हमारे पास यहाँ पे भी फाइनल स्टेट नहीं है, तो कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगी। ओके, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल। ओके सर, तो ये मेरे ख्याल है क्लियर हो गई होगी। अब तीनों पॉइंट जो है TG1, TG2 और TG3 के जो है, इसका मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यस सर, ये उसी की एक्सप्लेनेशन हमने बताई है। So it is obvious that none of TG1, TG2 and TG3 accepts any string. Mean rather these TGs accept empty language. बल्कि इसके मुकाबले में ये empty language को सपोर्ट करती है। यानी इनकी जाहिर बात है कोई स्ट्रिंग नहीं है तो आपकी लैंग्वेज जो बनेगी इसमें से वो empty होगी, उसमें कोई भी स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा, मुझे आप लोगों ने बताना है इन TG में से कौन सा FA है और कौन सा FA नहीं है। क्या TG1 को हम FA कह सकते हैं? सर इसमें फाइनल स्टेट्स कोई नहीं है सर, इसमें फाइनल स्टेट कम से कम एक होनी चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है। TG1 को सर हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास मल्टीपल इनपुट लेबल्स नहीं है और जरूरी नहीं है कि हमारे पास फाइनल स्टेट हो, इनिशियल स्टेट मौजूद है। नहीं सर, लेकिन इसमें हमारे पास लेटर हमें रीड करना लाजमी है सर। अगर A और B के ओवर हम TG बना रहे हैं तो A और B लाजमी रीड तो करना है, इसमें कोई नहीं रीड हो रहा। आंसर ठीक है साकिब, आपका आंसर ठीक नहीं है। हमने DFA में ये पढ़ा था कि हर स्टेट पे हर इनपुट लेटर को आपने यूज करना होता है एग्जैक्टली वन टाइम। तो इसमें लेटर को मेंशन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि ये FA नहीं हो सकता, ये सिर्फ TG है। यस सर। TG2 के बारे में क्या कहेंगे, क्या ये FA है? FA नहीं है सर। ये क्यों? हर ट्रांजिशन से हर स्टेट से सर इनपुट लेटर रीड होना चाहिए, इस पे वन स्टेट पे कोई लेटर नहीं रीड हो रहा सर। ठीक है, वेरी गुड। TG2 जो है क्या वो FA है? FA नहीं है सर, ये सिर्फ TG है। क्यों नहीं FA ये TG2 जो है? FA की भी सर यही कंडीशन है कि ट्रांजिशन लेटर रीड होना चाहिए। तो ट्रांजिशन लेटर तो रीड हो रहा है हर स्टेट में हर इनपुट लेटर का। इसका मतलब ये तीसरा TG जो है ये FA भी है। यस सर, TG3 है, लेकिन आप TG3 है। हां TG सॉरी सर TG3 है सर। TG3 का TG3 सर, मैं TG3 कहना चाह रहा था। यस सर, TG3 जो है वो FA है क्योंकि उसमें तमाम इनपुट सिंबल्स हैं वो स्कैन हो रहे हैं। TG3 FA है लेकिन TG1 और TG2 FA नहीं है। जी सर। जी ठीक हो गया। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं
it may be noted that TG1 and TG2 are TG but not FA, while TG3 is both TG and FA as well. So ये बात फिर हमने रिपीट की है. It may be noted that every FA is a TG as well, but the converse may not be true. यानी कि every TG may not be an FA. जी इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? इसमें सर ये लेटर बी मिलेगा, इनिशियल फर्स्ट लेटर बी होगा, स्टार्टिंग लेटर विद बी, और बी लेटर मिलेगा तो ये फाइनल स्टेट पे जाएगा सर. फाइनल स्टेट में फिर ए चाहे मिले चाहे बी तो वो उसी पे ही रहेगा सर. अगर स्टार्ट स्टेट पे ए मिल गया फिर नहीं सर, फिर नहीं होगा, फिर ये क्रैश हो जाएगी क्योंकि हमारी कंडीशन ये है कि स्टार्टिंग विद बी. ठीक है, तो अगर ए मिलेगा तो मशीन क्रैश करेगी. दूसरे अल्फाज में आपकी इस तरह की कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो सकती जिसका स्टार्टिंग लेटर ए होगा. वेरी गुड, शाबाश जी. इसके बारे में बताएं. सर इसमें दो इनिशियल स्टेट ली गई हैं, एक नल या फिर ऐसी स्ट्रिंग जिसके एंड में ए होगा सर. तो उसने अलग से इनिशियल स्टेट एम्प्टी के लिए ले लिया और दूसरी इनिशियल स्टेट पे ए और बी लिया है. कोई भी आ जाए और अगर ए मिलेगा तो साथ वो फाइनल स्टेट पे चला जाएगा सर. ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस लैंग्वेज का जो बनता है वो क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस इनटू ए प्लस बी होल स्टार और आखिर में ए. यानी कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसका आखिरी लेटर ए होगा, ये गौर करें, ए प्लस बी होल स्टार और आखिर में ए है. तो कोई भी ऐसी स्ट्रिंग जिसका आखिरी लेटर ए होगा या एम्प्टी स्ट्रिंग होगी तो हम उसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं. तो इन दोनों के लिए हमने दो अलग पाथ इंट्रोड्यूस करवाए हैं, यानी कि दो इनिशियल स्टेट्स हमने इसकी बना दी है. तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं. जी ये टास्क अब कौन इसकी मशीन बना के दिखाएगा मुझे? अभी मैंने सर व्हाट्सएप में बनाई है, शेयर करूं सर? व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर कर दे, सारे स्टूडेंट देख सकेंगे वहाँ पे. कर दे सर. ये सिंपली जो हम पहले जो केस रीड करके आए हैं स्टार्टिंग वाला, उसी को अगर हम मॉडिफाई कर देंगे तो ये मशीन हमारे पास बन जाएगी. कि उसमें हमारे पास ये कंडीशन थी कि दो इनपुट सैंपल से जनरेट हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो कैरेक्टर बी होना चाहिए, और इसमें यही है कि जिसमें एंडिंग कैरेक्टर बी होना चाहिए. ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग में सर शेयर कर दिया सर. शेयर तो कर दी है, ये बनाई कहाँ पे आपने बैठ के? ठीक है, हाँ इसमें आपने जो मशीन बनाई है ये ठीक है, क्योंकि इसमें हम ये कह रहे हैं कि आखिरी लेटर बी होना चाहिए. तो फाइनल स्टेट की तरफ हमने उनका एज कर दिया जिनके लेवल बी है. वो तमाम ट्रांजिशन जिसका लेवल बी है वो फाइनल की तरफ है. यानी जब भी कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी तो लाजमी उसका आखिरी लेटर बी होना चाहिए. ये मशीन आपने ठीक बनाई है, ये आप देख सकते हैं. तो ऐसी बनेगी जैसे आपने ये बना के दी है. जी एग्जांपल नंबर 5. यस सर. एक्सप्लेन करें. अब बुशरा, ये बुशरा. जी बुशरा फरीद. सर वो मीटिंग में नहीं है. आई थिंक वो लीव कर गई है, मीटिंग में नहीं है इस वक्त. आई तो हुई थी. अच्छा चलो कोई बात नहीं. सानिया मलिक. सानिया मलिक. यस सर. जी एक्सप्लेन करें थोड़ा सा इसको. सर इसमें ये दिया ये इनिशियल स्टेज है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे अगर बी और ए मिलेगा तो हम लोग इनिशियल स्टेज पे रहेंगे. देन अगर हमें डबल ए मिलेगा ना तब हम लोग फाइनल स्टेट में जाएंगे, और अगर हमें फाइनल स्टेट पे बी और ए मिल जाता है तब भी हम लोग फाइनल स्टेट में ही रहेंगे. सो इट मीन मैंडेटरी पार्ट इसका जो है वो डबल ए है. तो जैसे इनिशियल स्टेट पे आपको एक साथ डबल लेटर मिलेगा तो आप फाइनल की तरफ मूव कर जाएंगे. आप अगर गौर करें इसी
लैंग्वेज का आपने डीएफए है, उसके लिए 3 स्टेट्स आपने बनाई थी, अगर आपको याद हो। अगर आप याद करें तो आपने इनिशियल स्टेट पे बी का लूप लगाया था, और फिर ए मिलने पे आप नेक्स्ट स्टेट पे गए थे, और ए मिलने पे फिर आगे तीसरी स्टेट पे गए थे। और इसी तरह सेकंड स्टेट पे अगर आपको लेटर बी मिला था तो आप रिटर्न बैक हो गए थे 1 में। तो वो काम जो एफए में आपने 3 स्टेट्स के साथ किया था, तो यहाँ पे आप 2 स्टेट्स के साथ जो है वो कर पा रहे हैं, जस्ट ड्यू टू दी ट्रांजिशन ग्राफ जो है। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसका टीजी कैसे बनेगा, बना सकता है? यस सर। आसान है सर इसमें टीजी। चले ये इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये बना हुआ है। 3 सर मुख्तलिफ किस्म के टीजी बनाए हुए हैं, तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। सर इसमें पहला जो है ना टीजी जो है ना वो लिया गया है उसकी इसमें सिंगल अल्फाबेट यूज किया गया। इनिशियल स्टेट पे वो ए बी मिले, कोई भी मिले, अगर ए मिलेगा तो वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, फिर ए मिलेगा तो वो फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। अगर इसे इनिशियल स्टेट पे बी सिंगल बी मिलेगा तो ये नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, फिर बी मिलेगा तो ये फाइनल स्टेट में चला जाएगा। ये है सिंगल अल्फाबेट को यूज किया हुआ उसने। ठीक है सर, और अगला जो दूसरा लेकिन इसमें एक इशू भी है कि आप एक ही लेटर जो है एक स्टेट पे 2 दफा यूज हो रहा है। ए मिलेगा तो डिसीजन करना डिफिकल्ट होगा कि इनिशियल पे रहना है या आगे जाना है। बिल्कुल सर। तो वो एक ही स्ट्रिंग बाज का एक्सेप्ट हो जाएगी और बाज का रिजेक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। सेकंड पे आ जाए सर। सेकंड में इनिशियल स्टेट 2 उसने बनाया है। अगर इनिशियल स्टेट पे रहेगा तो ए बी मिलेगा तो इनिशियल स्टेट पे रहेगा, अगर डबल ए मिलेगा तो वो फाइनल स्टेट में चला जाएगा। अगर इनिशियल स्टेट पे उसे ए बी मिलेगा तो वो इनिशियल पे रहेगा, अगर डबल बी मिल जाता है तो वो फाइनल में चला जाएगा। ठीक है। तीसरे में सर इनिशियल पे ए बी मिलेगा, वो इनिशियल पे रहेगा, अगर उसे आगे फिर डबल ए या डबल बी कोई एक मिल गया तो वो फाइनल में चला जाएगा। जी, इसमें हमने ये मशीन्स का पहले भी कहा गया था कि जो लेबल है वो कंटिन्यूएशन में लिखे हुए हैं। तीसरी की बात कर रहे हैं राइट साइड पे जो है 1 है स्टेट का लेबल, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक ही ऑटोमेटा कंसीडर होगा, क्योंकि ये रो के अंदर आपने इनको बनाया हुआ है, एक तरतीब के साथ आपने इनको लेबल किया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 7 जी, सदफ। यस सर। सदफ है इसमें ग्रुप में, सदफ। सदफ इस मीटिंग में मौजूद है तो इसका आंसर दे। नो सर, नहीं है वो मीटिंग में नहीं है। कौन इसका आंसर देगा? सर। सर सेम ही है ये प्रीवियस की तरह। जी, जो दिल करता है बताए। जी सर सेम है पहले की तरह ना, लेकिन पहले डबल थे, अब इसमें 3 आ गए, तो इसमें भी सेम वैसे ही बनेगा, पर एक इजाफा आ गई। ये उसमें इवन था, इसमें अब आउट आ गया सर, ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं। सर इसमें इनिशियल स्टेज पे अगर ए बी होगा तो वो इनिशियल पे ही रहेगा, अगर नेक्स्ट पे अगर ट्रिपल ए या ट्रिपल बी मिलता है तब फाइनल में जाएगा, और अगर फाइनल में ए बी होगा तो फाइनल पे ही रहेगा। यस, क्योंकि ट्रिपल ए और ट्रिपल बी जो है वो मैंडेटरी पार्ट है इस रेगुलर एक्सप्रेशन का। या तो ट्रिपल ए लाजमी मिलेगा या ट्रिपल बी लाजमी मिलेगा, इसके अलावा कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम ट्रिपल ए या मिनिमम ट्रिपल बी आपको रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू go into the final state। ये इसका ऑटोमेटा बना है, जिस तरह प्रीवियस केस में बनाया है सेम उसी तरह बनाया है, जस्ट हमने ट्रिपल ए कॉमा ट्रिपल बी कर दिया है, और यहाँ आप देख सकते हैं ट्रिपल ए ट्रिपल बी कर दिया है। और फर्स्ट डायग्राम में हमने 2 स्टेट्स जो है वो एक्स्ट्रा बनाई है। इस तरह की जो है वो डीएफए के अंदर भी हम एग्जांपल कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 8 जी, एनीवन? ये सर आसान है सर। इसमें इनिशियल स्टेट ली गई है। हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें यह है कि स्टार्टिंग और एंडिंग जो है ना वो सेम नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट लेटर होने चाहिए। इनिशियल स्टेट से ए पे गया,
ए ट्रांजिशन के साथ, वहाँ पे चाहे इसे ए बी कोई भी मिले, एंडिंग इसने बी के साथ करनी है। इसी तरह इनिशियल अगर बी है तो एंडिंग ये ए के साथ करेगा। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये कौन बताएगा? सोहा। जी सर। जी बताइए, एग्जाम्पल नंबर 9 क्लियर करें। जी सर, इसमें ये है दो, इसमें जो स्टार्टिंग और एंडिंग है ना वो सेम लेटर पे है। तो जब इनिशियल में स्टार्टिंग ए से होगी और दरमियान में ए और बी उसने लिया है स्ट्रेट 2 पे, तो अगर जितने भी ए और बी के कॉम्बिनेशन आएंगे वो उसी स्ट्रेट 2 पे ही रहेगी। तो जो एंडिंग है वो ए पे ही सेम लेटर पे हो रही है। उसी तरह अगर बी से स्टार्ट होती है तो उसका वो बी से ही आएगी और स्ट्रेट 3 पे चल जाएगी अगर उसको ए और बी का कोई कॉम्बिनेशन मिलता है। तो जब वो एंडिंग पे उसको ए अगर सिर्फ बी मिलता है फिर वो 5 पे जाएगी, अदरवाइज वो ए बी पे ही रहेगी, 3 पे, सॉरी जी 3 पे सर। ठीक है जी, ये टास्क है, ये कोई कर सकता है? यस सर, ये प्रीवियस टीजी की तरह ही है जो भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, कर सकेंगे आप। इवन लैंग्वेज का ये देखिए बहुत आसान चीजें हो गई है। ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर चूंकि डबल लेटर आप यूज कर रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं, मल्टीपल पाथ बता रहे हैं, तो इसको कंस्ट्रक्ट करना एज कम्पेयर टू डीएफए आसान है। डीएफए के अंदर रिस्ट्रिक्शन ज्यादा थी, हर चीज का ख्याल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जिसकी वजह से हमने इसका जो टीजी है उसको बनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है बल्कि आसान है। ओके, ये इसका इवन लैंग्वेज का ये ट्रांजिशन ग्राफ आपको नजर आ रहा है। ये मेरा ख्याल है कि बाकी कुछ इसकी जो एग्जांपल है, अब बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है, वो आप इजीली इसमें से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप कर देंगे। यस सर, इंशाल्लाह। ये एग्जांपल 11 समझा दें सर थोड़ी सी। सर ये वाली एग्जांपल सर काइंडली समझा दें। सर चले गए मेरे ख्याल। जी तला भाई करें क्वेश्चन, आप हैंड रेज कर रहे हैं। यार ये बच्चों को गाइड करेंगे, वो आपके सीएनएस के पेपर का क्या बना है? सीएनएस के पेपर के हवाले से मैं कल गया था, एचओडी साहब से बात हुई है, तो डिस्कशन चल रही थी, तो उसी दौरान जॉन साहब वो सर को कॉल आ गई, उन्होंने कहा मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। तो वो कल जो उनसे बात हुई है ना, उससे सेटिस्फाइड काफ़ी हुआ हूँ मैं कि भाई सर ना मुतमिन थे कि कह रहे थे हाँ ठीक है अभी करते हैं जैसे ना सॉल्व, लेकिन कॉल है उन्होंने मुझे वापस भेजा। मैं दोबारा गया हूँ 1 बजे, क्योंकि चले जाते हैं, तो सर जा चुके थे, नहीं थे। आज भी मैं 2 चक्कर लगा के आऊँ, लेकिन सर शायद आए भी हैं तो मुझे नहीं नजर आया। ऑफिस में नहीं थे, ऑफिस बंद था, लाइट्स ऑफ थी। थैंक यू वेरी मच यार। वेरी वेलकम।
यार भाई मगरब की अजान ही सुनवा दें। हाँ कैसे? मगरब की अजान ही सुनवा दें। कौन सुना दो। यार तुम्हारी वॉइस की क्लास है, यहाँ पे बंदे बहुत कम है, क्या चक्कर है? पता नहीं, ये अटेंडेंस अपनी डेली जा रही है और 75% से लेस जिसकी अटेंडेंस हुई वो कंफर्म एग्जाम में नहीं बैठे। लगता है इस दफा रगड़ा लगेगा। वेलकम सर। जी अब्दुल कयूम। जी सर। क्यों परेशान है? मैं आ गया हूँ मीटिंग में। आप सर कोर्स मेरा के हवाले क्वेश्चन, से परेशान है? नहीं नहीं सर, आप अटेंडेंस की डिस्कस बात कर रहे थे। नहीं, आप डिस्कस कर रहे थे उस्मान के साथ कि बड़े परेशान है आप कोई शायद। मैं कह रहा था हमारी क्लास है 22 की, तो इतने लोग आए नहीं और अटेंडेंस की वजह से अटेंडेंस लग रही है। चले बहरहाल मैं आ गया था, आपकी बातें सुन ली है मैंने वैसे। सर वो ठीक है। अटेंडेंस की ही बात हो रही थी कि भाई इस दफा मैंने कहा सख्त रूल है, एचओडी साहब ने काफी सख्ती से कहा कि अटेंडेंस पूरी जिसकी नहीं होगी वो एग्जाम में नहीं बैठेगा, तो बस वही कह रहे थे कि रखना लगेगा इस दफा। चले ठीक है। तो ये जो कुछ स्लाइड्स रह गई हैं मेरे ख्याल है अब आप ये कवर कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है, इसको पढ़ लीजिएगा एक दफा। सर 11 स्लाइड नंबर समझा दें, लास्ट वाली। ये है 11। सर 11 स्क्रीन तो नहीं ये शो हो रही। ये है 11 नंबर स्लाइड। इसी की बात कर रहे हैं। नहीं सर, एग्जाम्पल नंबर 11 से। इसकी बात कर रहे हैं। जी सर। हाँ, कंसीडर a language L defined over AB in which A's occur only in even clump। इवन क्लम का मतलब होता है कि इवन टाइम आएगा, ए जब भी आएगा यानी जोड़े ए के उसमें आएगा, कॉम्बिनेशन में आएगा, 2 के कॉम्बिनेशन में, या ए 2 टाइम आएगा या 4 टाइम आएगा या 6 टाइम आएगा या 8 टाइम इस तरह आएगा। एंड दैट एंड्स इन 3 और मोर बीज। और आपके पास कोई भी स्ट्रिंग जो है उसकी एंडिंग क्या होगी कि आखिर में उसके 3 बी आएंगे, या हमारे पास 3 बी से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उसके 2 डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के हमने बताए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, डबल ए स्टार हमने लगा दिया है, तो ये उस चीज को कवर कर रहा है कि ए इवन क्लम्प में आ सकता है। उसके बाद बी है, यानी कि स्टार्ट में भी डबल ए आ सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम डबल ए आ सकता है। और उसके बाद बी है इनटू अगेन, ये मुकम्मल रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ तक आपको नजर आ रहा है। सो बी स्टार प्लस और उसके बाद ये डबल ए इंटू डबल ए स्टार और बी और होल स्टार है। स्टार आएगा तो कुछ भी यहाँ से नहीं मिलेगा, अगर स्टार की वैल्यू 1 है तो फिर बी आपको कोई भी स्ट्रिंग दे सकता है, या फिर अगेन आपको डबल ए मैंडेटरी मिलेगा यहाँ से, और फिर डबल ए की कोई स्ट्रिंग इसमें से मिल सकती है। यानी जस्ट आपने पोजीशन के हिसाब से बताया है कि ए जो इवन क्लम्प में आएगा वो किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, लेकिन आखिर में आपके पास जो बी है वो एटलीस्ट 3 या मोर देन 3 टाइम जो वो कर हो सकता है।
तो इस तरह से इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर राइट किया हुआ है। अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है, यानी कि कोई थोड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन ट्रिकी है इसका, बाकी इसमें इसके पॉइंट्स को देखते हुए इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ओके सर। ये थोड़ा सा इसकी डिफरेंट स्ट्रिंग्स इसके ऊपर चला के आपको चेक करनी पड़ेगी, यानी इसमें से कुछ डिफरेंट स्ट्रिंग्स आप एक्सट्रैक्ट करें और एक्सट्रैक्ट करके फिर आप जो है वो इसको जो है वो आप डिफरेंट स्ट्रिंग्स इसकी जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करती है उनको लें और फिर उसको एग्जीक्यूट करके आप चेक करें इस मशीन के ऊपर। ओके जी, ये आप उम्मीद है अब जो डिफरेंट छोटे छोटे टास्क है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्लाइड नंबर 23 तक आप कर लीजिएगा और स्लाइड नंबर 24 जो है जीटीजी, इसको फिर हम नेक्स्ट में देख लेंगे। तो कोशिश करेंगे कोई एक्स्ट्रा कहीं पे लेक्चर लेके इसको भी कवर कर ले जीटीजी। ओके सर। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। की अटेंडेंस रह गई है तो यस सर मेरी रह गई है। अटेंडेंस किसी की रहती है तो लगवा ले, क्योंकि मैं वो ये शेयर तो कर चुका हूँ। जी सर मेरी रह गई। कौन है, रोल नंबर बताएं। 004। रोल नंबर बताएं भाई, कौन है आप। एक मिनट, 004 सना मुनीर लगी हुई है अटेंडेंस। कोई और। 19 सर। 19 मोहम्मद हुजैफा। ठीक है, सेकंड टाइम 27 मोहम्मद उस्मान। 27 भी हो गया है जी, ठीक है। और थैंक यू सर। कोई और। सर जी 30। अबू बकर है यहाँ पे। 30 हो गई, ठीक है। कोई और। एनीवन एल्स। ठीक है जी, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।